कि परिवर्तन जो आता है आचरण करने से आता है। प्रचार जो होता है कैसे होता है? आचरण करने से होता है। और बिना आचरण किए अगर आप बोलते हो कि प्रचार प्रसार होगा, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। भाषणबाजी से कोई परिवर्तन नहीं आता। भाषणबाजी से केवल जानकारी मिलती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो भाषण देने वाले वो गलत होते हैं, वो मेरा कहने का मतलब ये नहीं है। परिवर्तन होता है, जानकारी मिलती है, लेकिन जानकारी को अमल में लाएगा कौन? और जब तक के जानकारियों को अमल में नहीं लाएंगे तो जो बदलाव क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले ने किया है, जो बदलाव महाबोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर ने किया है, जो बदलाव सम्राट अशोक ने किया है, ये बदलाव की प्रक्रिया नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? जितना आप समझाने जाओगे तो बस्ती में कोई किसी को समझाने जाता है, ए भैया तू आप बच पाए इतने को सामने वाला स्पष्ट बोलते, सही है कि गलत है? सही है ना? क्यों बोलते हैं ऐसा? अगर हमने अपना आचरण अगर सही किया, धम्म के अनुरूप किया, तो वो सामने वाले हमें बोलने वाले नहीं है। और जो जयंती में हमारे साथ जो हो रहा है, हम जो प्रदर्शित सारी बातें कर रहे हैं, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती में शाम के समय में जो होता है झूम बराबर झूम शराबी, और जो संस्कृति दिखाई दे रही है, ये नाचा संस्कृति दिखाई दे रही है। इस कल्चर को हमको बदलना होगा, इस कल्चर को हमें परावर्तित करना होगा। और जब तक कि इस कल्चर और इस संस्कृति को हम बदलेंगे नहीं, तब तक के हमें देखकर कोई बदलने वाला नहीं है। इज्जत किसकी होती है? एक उदाहरण में बताता हूँ, प्रैक्टिकली ये सब जो घटे हुए उदाहरण है, कोई उसमें हवा वाली बात नहीं। एक बार अच्छे 3 साल पहले बालाघाट में हम लोग भी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाते हैं, और वहाँ पर मेरा कहना रहता है कि लोगों ने कतार में चलना चाहिए। तो जिस विहार से हमारी रैली निकलती है, कम से 100-200 लोग रहते हैं, और विहार से जब हम निकलते हैं तो 100-200 लोग जो होते हैं वो 2-2 की कतार में, 1-1 की कतार में चलते हैं। और मेरा कहना रहता है कि मैं थोड़ा सा कड़क व्यवहार करना पड़ता है, और बोलता है कि तुमने अगर इधर उधर हुए मैं तुमको भगा दूंगा यहाँ से, लाइन में नहीं लगने, जिनको नाचना होगा तो जाओ, बोलता हूँ उधर डीजे के पीछे। तो हमारी 2-2 की लाइन बिल्कुल जा रही थी, मैं सामने था, और हमारे सामने एक झांकी थी, बच्चों की झांकी, भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर ऐसी झांकी बनाकर हमने सामने रखा था, और उसके पीछे में हम लोग थे, चल रहे थे। दूसरे साइड से जैन लोगों की रैली आ रही थी, और जैन लोगों की भी झांकी जा रहे थे, और जैन लोगों के पीछे जैन लोग भी बिल्कुल कतार होकर जा रहे थे। जैन लोग हमारे तरफ आए, और हमारे तरफ आकर वो हमें क्या करने लगे? अभिवादन करने लगे। और जो ये 2-2 की कतार के पीछे जो डीजे बज रहा था, जो नाच गाना चल रहा था, उनको उन्होंने अभिवादन नहीं किया। अभिवादन किसको किया? जो अनुशासित होकर चल रहे थे। फिर रास्ते पर चलना है तो अनुशासित होकर चलेंगे, तो दूसरे धर्म के लोग भी आपको क्या करेंगे? अरे बाबा साहब के साथ में इतनी छुआछूत हुई, बाबा साहब के साथ में इतना अन्याय अत्याचार हुआ, ज्योतिबा फुले को उस बारात से भगाया गया, और इतना भयानक उन्होंने अन्याय अत्याचार झेला। बाबा साहब को पीने के लिए पानी नहीं था, और जब बैलगाड़ी वाले ने बोला बाबा साहब को कि तेरी जाति क्या है, बाबा साहब ने जब बताया कि मेरी जाति महान है, तो बैलगाड़ी से धक्का मार के उतार दिया। पहले तो चढ़ा दिया था, अच्छे कपड़े पहने थे इसमें, और उनको तब बहुत प्यास लगी थी। बाबा साहब बताते, शायद 1952 या 54 का भाषण है, उस भाषण में बाबा साहब बोलते, तब फिर वो एक नदी बह रही थी, नदी का पानी हम पीने के लिए गए, तो उसमें इतनी गंदा पानी था, तो हम जब पी रहे थे तो वहाँ पर गोबर का स्मेल आ रहा था। इस तरीके का पानी उस समय में हमने पिया। ये स्थिति थी। लोग हमें अभिवादन नहीं करते थे, तो धक्का मारकर अपने बैलबंडी से उतारते थे। और आज बाबा साहब के समाज के लोगों के साथ क्या हो रहा है कि दूसरे धर्म के लोग क्या कर रहे हैं? बाबा साहब के समाज को अभिवादन कर रहे हैं। और एक और समाज है जो नाचा संस्कृति वाला समाज बन रहा है, उसको क्या कर रहे हैं? उसके तरफ देखते भी नहीं। क्यों नहीं देखते?
इसलिए नहीं देखते क्योंकि नाचने वाले लोगों को, मैं नाचने का कोई विरोधक नहीं हूँ। डांस, नाचना एक कला है और उस कला का विकसित होना चाहिए। लेकिन नाचा संस्कृति वाले लोगों को कोई अभिवादन नहीं करता। अभिवादन उन लोगों को करता है जो अनुशासित है और जो आचरणशील है, जो दिखाई देते हैं। मैं मना करता हूँ कि कोई भी, अभी तो 2010 में हमने एक आंदोलन चलाया था बालाघाट जिले में, पूरे जगह गाँव में हमने घूमा और बोला कोई भी कलरफुल कपड़े पहनकर बिहार में नहीं आएंगे, परित्राण पाठ कलरफुल कपड़े में नहीं करेंगे, जो भी करेंगे सफ़ेद वस्त्र में करेंगे। उस समय लॉर्ड बुद्धा टीवी भी चलती थी, उसमें भी उन लोगों ने भी सफ़ेद वस्त्र का अपील किया था। उनको लगा कि नहीं यार, बंदी जी जो बात बोल रहे हैं टीवी से भी सुनाई दे रही है कि सफ़ेद वस्त्र का बुद्ध धर्म में महत्व है और बाबा साहब के अनुयायी को सफ़ेद वस्त्र पहनना चाहिए। इसलिए अभी जयंती में कलरफुल कपड़े पहनना लोगों ने बंद कर दिया और सफ़ेद वस्त्र में वो लोग आ गए। कुछ लोग आते हैं कलरफुल पहन के, लेकिन एक समाज की आइडेंटिटी, समाज की एक पहचान निर्माण हो रही है। लेकिन पहचान कैसे निर्माण होना चाहिए? अनुशासित की नाचा संस्कृति, कि दूसरे लोगों ने हमको अभिवादन करना चाहिए, ऐसी संस्कृति बनना चाहिए कि ऐसे धुतकारना चाहिए। रोड पर नाचने वाले का कोई सम्मान नहीं करता, सम्मान उनका होता है जो स्टेज पे डांस करता है। सही है कि गलत है? आप कर नाचो ना। हमने बोला बस्ती के लोगों को, बोला जिस बस्ती में हमारा विहार है वो बस्ती के लोगों को बोला बच्चों डांस करना है, तुम्हारे लिए हम स्टेज बना के देंगे और तुम अपनी कला का क्या करो, प्रदर्शन करो। लेकिन भीड़ में नाचना वाचना बंद करो। क्यों? क्योंकि हम लोग नाचा संस्कृति के नहीं है। और नाचते नाचते क्या करते, फिर एक दूसरे को लाते मारते, बदले की भावना। बचपन में हम छोटे थे, मेरे दोस्त ने एक बार मेरे को हम भी नाचते थे, हमको क्या पता वो, हम छोटे थे। एक दोस्त ने लात मारा तो नाचते नाचते, तो फिर उसने मेरे को लात मारा तो मैं भी गया, उसको भी धड़ाधड़ दे दिया, 2-4 लाते। फिर उसके दोस्त ने मेरे को, यानी इस तरह से फिर माहौल बनता होता है, झगड़े का माहौल निर्माण हो जाता है। माहौल क्या था? जयंती का। लेकिन माहौल क्या निर्माण हो गया? ठीक है, अभी झगड़ा लोग करते नहीं है, थोड़े समझदार हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं वो विवाद को जन्म देने वाले कार्यक्रम वो होते हैं और समाज की पहचान इस तरीके से होती है। इसलिए हमने बोला कि बुद्ध धर्म के जो लोग हैं, ये बाबा साहब के जो लोग हैं, ये नाचा संस्कृति के लोग नहीं हैं, ये अनुशासित लोग हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि कोई दूसरे लोग हमें अभिवादन करें। तो जैन लोग के जो लोग थे हमें अभिवादन करने, हम भी उनको अभिवादन किए। दोनों ने एक दूसरे से मैत्री बांटा, प्रेम बांटा। विवाद किए क्या? नहीं किए। एक बार बजरंग दल वाले को बाबा साहब अम्बेडकर चौक में आए और 25-30 लोग थे, मैं अकेला था उस समय और 6 दिसंबर का वक्त था। मैं बोला, यानी 5 तारीख का वक्त था और वहाँ पर पूरे ऐसे वो नारंगी कलर के झंडे लगा रहे थे। तो मैं बोला, मैं ये झंडे ना तुम लोगों पर उखाड़ा फेंक दूंगा। तो किसी को मारने बोलने की बात कर रहे थे, तो मैंने बोला तुम्हारे झंडे में उखाड़े फेंक दूंगा। तो हक्का बक्का रह गए कि वो 25-30 लोग थे और किसी को मार कर आए थे, किसी ड्राइवर को पीटने की वो बात कर रहे थे और हाथ में डंडे वंडे भी थे उनके, और वो वहाँ मार रहे थे। मैं अकेला था और उस समय वो आपस में बात भी कर रहे थे। महाराज बोले अकेले यहाँ पर, बोले उनको डरने लगता कि हम यहाँ झंडे बांध रहे हैं और वो बोल रहे कि हमारे झंडे को फेंक देंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने बोला उनको, तुम कुछ नहीं कर सकते, मैं अभी उठा के फेंकूंगा और तुम्हारे झंडों का अपमान होगा तो मुझे बोलना नहीं। सिर्फ इतनी बातें मैंने बोला और उन्होंने तुरंत अपने झंडे पूरे उठा कर रखे और ऊपर से तोरण निकालो यहाँ से, यहाँ नीला और धम्मध्वज वाला, पंचशील वाला जो धम्मध्वज है वो धम्मध्वज के लगेंगे। बोला यहाँ पर और यहाँ तोरण निकालो। चलो बोले, महाराज बोले ये तो नहीं निकल सकता क्योंकि अभी बन चुका है। तो बोला ठीक है, यहाँ से होगा, जाओ यहाँ पे हमारा तोरण लगेगा।